खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली जीत का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में विजय उत्सव मनाया गया। बीजेपी के इस विजय समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव में जीत का उत्सव मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर बताया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं को बीजेपी पर अटूट विश्वास है। महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। ताकत की पहचान कराई। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए परिवारवाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए परिवारवाद सबसे बड़ा खतरा है। भारत माता की दुर्भाग्य से देश की एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अनेक दशकों तक देश में नेतृत्व करने वाली पार्टी, वो भी एक परिवार के चुंगाल में फंस गई है। परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से उतरने का संदेश दिया। बीजेपी मुख्यालय पर विजय उत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के एक हिस्से में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है और लोकतंत्र में वो ऐसा नहीं होने देंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के नतीजों का असर पश्चिम बंगाल में पड़ना तय है और बीजेपी के लिए यहाँ भी राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ममता बनर्जी ने विकास नहीं की, शून्य पर ले गई, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ दी, तुष्टीकरण तो इतना हद तक कर दी कि बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को संरक्षण देने लगी। विरोधी दलों ने भी कहा कि बिहार के नतीजों से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से कब्जा करने की कोशिश होगी और ममता बनर्जी के लिए विशेष तौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बिहार में 125 सीटों के साथ एनडीए को बहुमत मिल गया है। आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 110 सीटें ही जीत सका। बीजेपी ने कहा है कि जेडीयू की कम सीटों के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहा कि मुख्यमंत्री पद पर कोई दुविधा नहीं है। डिप्टी सीएम कौन होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही होंगे और इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। बीजेपी ने 100 बार इस बात को दोहराया है, प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है, अमित शाह जी ने दोहराया है, नड्डा जी ने दोहराया है। इसलिए नीतीश जी के बनने में कोई इफ एंड बट नहीं है। बाकी डिप्टी सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा ये केंद्र तय करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की 125 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 74, जेडीयू को 43, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और विकासशील इंसाफ पार्टी को 4-4 सीटें मिली हैं। महागठबंधन में आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19 और लेफ्ट पार्टियों को 14 सीटें मिली हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। नीतीश ने ट्वीट किया, जनता मालिक है, एनडीए को जो बहुमत दिया है उसके लिए जनता जनार्दन का नमन है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं मौजूदा स्थिति बरकरार रखते हुए पीछे हट सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की 9वीं बातचीत में दोनों सेनाओं के अप्रैल-मई वाली स्थिति में लौटने पर सहमति बन सकती है। 8वें दौर की बातचीत में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। प्रस्ताव के मुताबिक लद्दाख में भारत और चीन 3 चरणों में अपनी सेनाओं को पीछे हटाएंगे। पहले चरण में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां पीछे हटेंगी। दूसरे चरण में पैंगोंग झील से दोनों सेनाएं पुरानी जगह लौटेंगी। तीसरे चरण में चुशूल और रेजांगला से सैनिक पीछे हटाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एससीओ शिखर सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान को भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का कड़ा संदेश दिया था। इस बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने उत्तराखंड में चीन से सटी सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया। सेना प्रमुख 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं।
पाकिस्तान ने आज 2 बार जम्मू कश्मीर से लगी सीमाओं पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने पुंछ के शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में गोलीबारी की। आज सुबह 9 बजे पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा था, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद उसने फायरिंग बंद कर दी थी। लेकिन शाम 6 बजे फिर से पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद भारतीय सेना ने भी उस पर जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के 11 आतंकवादियों को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया है। इन आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया था। साथ ही FATF में पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी था। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की लिस्ट में इन सभी 11 आतंकियों के नाम मोस्ट वांटेड के तौर पर दर्ज किए गए हैं। 880 पन्नों की इस लिस्ट में 1210 आतंकवादियों के नाम हैं। लश्कर के सभी 11 आतंकी 26/11 हमले को अंजाम देने और कसाब और उसके साथियों को मुंबई तक पहुंचाने वालों में शामिल थे। हालांकि पाकिस्तान की इस लिस्ट में लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद, जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर और आतंकी दाऊद इब्राहिम का नाम नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.